बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास मिन्हास है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर मोहम्मद वकास मिन्हास। आज का हमारा टॉपिक उन पेशेंट्स के लिए है जो कि हाइपरटेंशन के मरीज हैं और अपनी ग़िज़ा के बारे में बहुत कंसर्न हैं और कंसल्टेंट्स के पास जब वो जाते हैं या किसी डॉक्टर से वो ओपीडी में रुजू करते हैं तो वो सिंपली उन्हें कहते हैं कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, यानी कि अपनी डाइट में थोड़ा सा उसको हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से मॉडिफाई करें और नमक कम लें। तो स्टिल वही बात कि बहुत सारे क्वेश्चंस जब पेशेंट घर जाता है तो उसके माइंड में आते हैं और वो सोचता है कि मैं ये भी पूछ लेता, मैं वो भी पूछ लेता, लेकिन स्टिल हॉस्पिटल इज हॉस्पिटल, क्लिनिक इज क्लिनिक। यू कैन नॉट हैव इनफ टाइम, आपके पास नहीं हो सकता कि आप सब कुछ ही पूछ लें। जब आपके सामने कोई चीज आती है तभी क्वेश्चन माइंड में आते हैं। तो कोशिश की है कि आज की वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर कर सकूं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो और ऐसे लोगों के लिए भी जो आप सब देख रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो वो खाते रहें तो वो बीपी के मरीज बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा मैं ग़िज़ा पे। जब भी ग़िज़ा की बात की जाती है कि कौन सा बंदा क्या खुराक खाए, तो एक चीज याद रखें कि हमेशा से जो ग़िज़ा है वो हर बंदे को अपने लाइफस्टाइल और अपने मुताबिक खानी चाहिए, अपने बॉडी वेट के मुताबिक और अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक। दो चीजें हैं। लाइफस्टाइल कुछ लोगों का जस्ट सिंपली गोइंग टू ऑफिस, स्पेंडिंग, मतलब सारा दिन ऑफिस में गुजार देना और रात को घर आके सो जाना। बीच में ऑफिस में अगर कुछ अच्छे ऑफिस हैं जिन्होंने जिम वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, रेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो दैट्स गुड फॉर देम। लेकिन स्टिल कुछ लोग जो हैं यूज टू होते हैं, जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कि वो दे आर जस्ट स्टिक टू देयर रूटीन और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। उन लोगों को अपने हिसाब से खाना पीना चाहिए और ऐसे लोग जो फिजिकली एक्टिव हैं उन लोगों को अपने हिसाब से। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो दोनों में फिट आए। जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, शॉर्टली हाइपरटेंशन के ऊपर जाने से पहले मैं शॉर्टली बैलेंस डाइट का बता देता हूं कि 4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस डाइट में होने चाहिए। उसमें मेजर प्रोपोर्शन होना चाहिए आपका वेजिटेबल्स का। सेकंड नंबर पे डेली एक फल होना चाहिए, फ्रूट्स। थर्ड नंबर पे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज करें। एंड फोर्थली आप जो मीट है उसकी सिलेक्शन में व्हाइट मीट को प्रेफरेबल करें रेड मीट के ऊपर, बट स्टिल रेड मीट भी एक मुनासिब मिकदार में डाइट में होना चाहिए। 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, ग़िज़ा को सादा रखें, तो आगे चल के इस पे भी बात होगी। अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती हैं। देयर आर 3 थिंग्स विच कैन मेक यू हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नमक की, सोडियम की। अगर आपकी डाइट में रेगुलरली आप ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें नमक की मिकदार एक मुनासिब मिकदार से ज्यादा है, तो नॉर्मली हम एक चुटकी या आधा चम्मच या 1 टेबल स्पून हांडी में अपनी सालन में डाल लेते हैं पकाते वक्त, तो उसके अलावा जब नमक ऐड किया जाता है और रेगुलरली आप उसे इसी तरह यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से ज्यादा नमक होने से आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं। सेकंड, एक तो हो गया नमक। सेकंड है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता ऐसा जो कि जिसको प्रोसेस किया गया है, रिफाइन किया गया है आपके लिए। उसमें हमारे पास जब चावल आता है, फसल से चावल निकाला जाता है और उसे थ्रेशर से गुजारा जाता है उसके ऊपर से अलग करने के लिए प्लांट से, पौधे से, तो वो ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है और वो व्हाइट कलर की सूरत में चावल हमें मार्केट में मिलता है। इसी तरह आटा भी है जो खुद सही गंदम में से पिसी हुई गंदम का आटा जो होता है वो लाल रंग का होता है और जो रिफाइंड होता है उसमें से वो सारी चीजें निकाल ली जाती हैं जो कि जिसमें जरूरी विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं और पीछे रह जाता है व्हाइट आटा। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद डबल रोटी और बेकरी आइटम्स और सोडा बोतलें और
ऐसी ग़िज़ा जो कि हैवी है, जैसे कि पाए हो गए, नान हो गए, रस हो गए, बाकर खानी हो गई, ये अगर हम डेली यूज कर रहे हैं ये चीजें और रेगुलरली यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर घरों में पकता ही सफेद आटा और सफेद चावल है और लाल आटे के ऊपर प्रेफर किया था कि सफेद आटा। तो अगर आप ये भी यूज कर रहे हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलरली अपनी डाइट में, तो अभी आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं। थर्ड चीज जो आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती है वो ये कि अगर आप रेगुलरली एक्सेसिव शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में। आप अगर डेली सुबह दोपहर शाम चाय पी रहे हैं और उसमें आप एक बड़ा चम्मच चीनी का ऐड करके डेली पी रहे हैं, तो एक्सेसिव शुगर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती है। तो 3 चीजें हैं जो आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती हैं। नंबर 1 ये कि आपकी डाइट में ज्यादा नमक का रेगुलरली होना। नंबर 2 ये कि आपकी डाइट में एक्सेसिव अमाउंट में शुगर होना। नंबर 3 ये कि आपकी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद डबल रोटी रेगुलरली होना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ग़िज़ाई गाइडेंस के कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को लेनी चाहिए। देयर इज अ प्रोग्राम, देयर इज अ रिसर्च जिसे डैश डाइट कहा जाता है। DASH कैपिटल फॉर्म में एब्रीविएशन है। इसका मतलब ये होता है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी ग़िज़ाई मसलहतें जिनसे आप अपनी ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप सिर्फ खुराक को, अगर इस मुनासिब खुराक को अपनी ऐसा कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। दे आर नॉट सेइंग कंट्रोल, दे आर सेइंग स्टॉप। इट्स एन अमेरिकन प्रोग्राम और इसके ऊपर रिसर्च है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की। ग्रुप ऑफ पीपल्स, हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के ऊपर उन्होंने इसकी रिसर्च की है और उन्हें बड़े ही अच्छे नताइज मिले हैं। तो डैश डाइट की बात करेंगे हाइपरटेंसिव लोगों के लिए, और आज से आप लोग डैश डाइट को फॉलो करेंगे। जो भी हाइपरटेंशन के मरीज ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो आज से डैश डाइट को फॉलो करेंगे। तो डैश डाइट का जो मेन साइंस कहती है वो ये कहती है कि ऐसी डाइट जो कि सॉल्ट जिसमें कम हो, सोडियम कम हो और वो रिच हो कैल्शियम में, पोटेशियम में और मैग्नीशियम में। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। डैश डाइट कहती है कि ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें नंबर 1 वेजिटेबल, नंबर 2 फ्रूट्स, नंबर 3 लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नंबर 4 मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिश, पोल्ट्री and nuts, dry fruits, and small amount of red meat, fats and sugars। ये होगी 5 चीजें। 6th चीज जो इसमें ऐड होती है इन 5 चीजों में, वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर डैश डाइट मुकम्मल नहीं होती। वो है लो सोडियम या नमक को बहुत ही कम कर देना अपनी डाइट में। इतना कम कर देना कि आपकी सिर्फ जायके की हद तक इस्तेमाल हो, एक नपा तुला इस्तेमाल हो, नाप के इस्तेमाल करना है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि नमक आपने कितना इस्तेमाल करना है। डैश डाइट कहती है कि अगर आप डैश डाइट को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो 2300 मिलीग्राम नमक, यानी कि 1 टीस्पून नमक आप इस्तेमाल करें। अगर आप और अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और बेहतर हो जाए बगैर दवाइयों के या कम से कम दवाइयों के, तो आप 1500 मिलीग्राम या हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक इस्तेमाल करें। अब इन सारी चीजों को, डैश डाइट को समराइज कर दिया मैंने, इनको एक बना दिया आपके लिए इजी, और अब हम इसको करते हैं 1 by 1 डिस्कस क्विकली और वाइंड अप करते हैं। बात करते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। ब्राउन राइस को प्रेफर करना है आप लोगों ने व्हाइट राइस के ऊपर, लाल आटे को प्रेफर करना है सफेद आटे के ऊपर, ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करना है आपने सफेद डबल रोटी के ऊपर, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स हमारी सोसाइटी में एक साइड डिश बना दिया गया है, जो कि सैलेड बना हुआ है, साथ कोरमा है, साथ नान है, साथ खमीरी रोटी है, साथ मटन कुन्ना है या व्हाटएवर। लेकिन आपने साइड डिश नहीं बनाना। जो लोग डैश डाइट को फॉलो करते हैं उनका जो मेन मील होता है वो होती है वेजिटेबल्स
और जो मीट और जो अदर चीजें होती हैं वो दूसरी चीजें वो एक साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये रूल आपने रखना है। वेजिटेबल फ्रोजन या फ्रेश दोनों इक्वली गुड होती हैं। आप वेजिटेबल्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी रेसिपी है समझ लें कि जैसे आपका दिल कर रहा है कि आपने डैश डाइट को फॉलो करना है, तो आप अपनी वेजिटेबल का कोई सालन बना लें और ब्राउन राइस बॉयल करके और उस पर वेजिटेबल डाल के खा लें। इट्स अ रेसिपी। तो आप डैश डाइट को इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में हमारे पास दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। एक तो मीठे फल होते हैं जैसे कि एप्पल, बनाना और तरबूज, खरबूजा, और इसके साथ होते हैं सिट्रस यानी कि एसिडिक फल, ऐसे फल जो तेजाबियत पैदा करते हैं या उनमें सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रस फ्रूट्स में आपने एक दिन में एक फल आपने खाना है। और सिट्रस फ्रूट में आपने इस चीज का ध्यान कर लेना कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो सिट्रस फ्रूट्स खाने से अवॉइड करें, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स जो है वो मेडिसिन के जज़ब होने को, उनके मैकेनिज्म को मुतासिर कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास अंगूर, ग्रेप फ्रूट्स और माल्टा, मौसमी और ऐसे खट्टे फल आते हैं। लेमन भी उसी में ही आता है। आगे बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता है कि विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जैसा कि डैश डाइट कहती है कि डाइट विच इज हाई इन कैल्शियम, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के बगैर तो डैश डाइट मुकम्मल नहीं होती। लेकिन आपने डैश डाइट में क्या लेना है, आपने स्किम्ड योगर्ट, स्किम्ड मिल्क यानी कि फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री योगर्ट मलाई के बगैर, और स्किम्ड किया जाता है प्रोसेस करके कि उसमें से एक्स्ट्रा फैट्स भी निकाल लिए जाते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है। चीज जो फैट फ्री हो, उसमें कॉटेज चीज जो है उसको ऐड कर सकते हैं आप, और इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीन मीट की। उसमें पोल्ट्री आती है, फिश आती है। लीन मीट से मुराद बगैर चर्बी के गोश्त। एक मिसाल कही जाती है कि जब आप जाएं कसाई तो उन्होंने तो आपको चर्बी समेत ही गोश्त देना होता है, तो आप उनसे बस ये कहें कि यार जब तो तोल लो तो इसको ऐसे साफ कर दो कि इसके ऊपर जरा सी भी चर्बी ना लगे, यानी कि जो उतरना है वो मेरा ही उतरना है इसमें से, क्योंकि गोश्त तुल चुका है। तो आप इसको इस तरीके से साफ कर दें कि इसमें चर्बी का नामो निशान ना रहे। तो बगैर फैट के, और जो पोल्ट्री है और जो चिकन है इसमें भी आप फैट फ्री होता है मोस्टली, तो इसकी स्किन रिमूव कर दें, इसमें चर्बी उतार दें, उसके साथ आप मॉडरेट अमाउंट में ये खा सकते हैं। रेड मीट में आपने स्मॉल अमाउंट में खाना है, उसमें मटन, बीफ या कुछ भी आप खाना है वो आपने स्मॉल अमाउंट में खाना है। 2 से 3 बार आप खाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपने डैश डाइट को फॉलो करते हुए स्मॉल अमाउंट में खाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांस फैट्स, ऐसे फैट्स जो कि शरीयानों में जज़ब होते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। उसमें आपके पास स्नैकर्स आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, ठीक है, और फ्राइड फूड आता है जिसमें कि फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं। इन चीजों को आपने, फ्राइड फूड को, क्रैकर्स को, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है बिकॉज ये शरीयानों में जलते हैं। बेक्ड आइटम्स के बारे में 2 मुख्तलिफ राय हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बेक्ड आइटम्स ठीक हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं ठीक। तो मेरे ख्याल से कभी स्मॉल अमाउंट में अगर आप बेक्ड आइटम ले लें तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। अब फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं कि आप अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो चाय, वी आर द मोस्ट चाय लविंग कंट्री। सो चाय जो है आपने उसका आधे से ज्यादा कप नहीं पीना अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें होती है कैफीन, और कैफीन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो आपने चाय से भी परहेज करनी है। अल्कोहल, शराब जो है वो भी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती है। तो शराब नोशी से भी परहेज करें, चाय से भी परहेज करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप के डैश डाइट के साथ आपको वंडरफुल हैरत अंगेज नताइज मिले, तो आप अपनी डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी मुंसलिक करें। आप डेली आधा घंटा वॉकिंग करें। आप अगर जवान हैं या आप अभी मिडिल एज हैं तो जॉगिंग करें, रनिंग करें आधा घंटा बगैर रुके। अगर आप लेडीज हैं और पार्क्स अवेलेबल नहीं है, ग्रीनरी अवेलेबल नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के वॉक करें।
सर्दी है या कुछ भी है, आपने कमरे में आधा घंटा मुसलसल वॉक कर लें बगैर रुके, घर की छत के ऊपर वॉक कर लें, सहन में वॉक कर लें, फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी ऐड करें। इसके साथ साथ आपको 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1, ये डेली की फिजिकल एक्सरसाइज आप अगर मोटापे का शिकार हैं तो वेट लॉस करने में आपका हेल्पफुल होगी। नंबर 2 ये कि आपकी स्टमक की खाने हजम करने की सलाहियत को बेहतर बनाएगी। नंबर 3 ये कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी। नंबर 4 ये कि आपकी नींद बेहतर करेगी। नंबर 5 ये कि आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करेगी। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो इसको फिजिकल एक्सरसाइज को डैश टैग के साथ मुंसलिक करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम बात करेंगे कि अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI एक चीज होती है जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वेट है वो हमारे हाइट के हिसाब से मुनासिब है या नहीं, या हम ओवरवेट तो नहीं है, या हमें कितना कम करने की जरूरत है, वो मेजर करना सिखाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। और उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ। अल्लाह हाफिज।